नमस्ते। राहुल गांधी कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने बहुत सारी बातें करने लगे थे। इसे सही शब्द डींगे हाँकना कहते हैं। राहुल गांधी बहुत ही डींगे हाँक रहे थे और बता रहे थे कि मोदी के साथ डरपोक है, मोदी सोता नहीं है, मोदी बहुत रात हुए सोया नहीं है, मैं उसे डराता हूं, मैंने मोदी के करिश्माई को मोदी को खत्म कर दिया। ये सारी बातें वो कह रहे थे। एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के अंदर यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि अब मैं मोदी पर भारी पड़ रहा हूं। सही भी है एक तरीके से उनका ये ऐसी तरह से बातें करना, कार्यकर्ताओं के सामने ऐसे ही बातें करनी चाहिए। सारे प्रतिपक्ष के नेता ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, व्यवस्था हमारे साथ है, ऐसी घोषणाएं दिया करते थे। ये अंदर की बात वाली जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो अंदर की बात फुसफुसाहट वाली है। उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष जो कहते थे वो लोगों को भरोसा दिलाने के लिए होता था। ये गंवाया हुआ भरोसा फिर से मिल सकता है क्या, इस कोशिश में ये ऐसी बचकाना चीजें कर रहे हैं। मोदी के क्या परराष्ट्र के मामले में जो होते हैं उसमें परराष्ट्र नीति क्या है ये समझाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोदी की परराष्ट्र नीति समझाई। किस तरह से समझाई देख लीजिए। पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। देखा, गले पड़ गए। किसके गले पड़े पता है आपको? वो आनंद दीक्षित है, शीला दीक्षित के बेटे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब एक बात और हो गई कि जब राहुल गांधी इसी नीति को समझा रहे थे तो बीच में ये आ गए दीक्षित महोदय और उन्होंने कह दिया कि शायद सबको मेलोनी समझकर वो गले लगा रहे थे। देख लीजिए। मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? देखा किस तरह का प्रचार कर रहे हो आप। मुझे इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करनी है क्योंकि जो कुछ कहना है वो उनके संस्कारों के अनुसार बात करते हैं। अपने अपने संस्कार होते हैं और अपने अपने संस्कारों के अनुसार बात करते हैं। मेलोनी को मोदी ने न जाने कब गले लगाया पता नहीं है, लेकिन मेलोडी दी थी, इतना तो सही है। लेकिन इस तरह की बातें करना मोदी के लिए कितना ठीक है वो जाने। चलो अब हम एक काम करते हैं। राहुल गांधी जिस नैरेटिव को फैलाना चाहते थे वो गले लगने वाला, उस नैरेटिव को राहुल गांधी के बयान एक तरफ और ये वाले नैरेटिव एक तरफ, असल वाली चीज एक तरफ, हम आपको दिखाते हैं। पहले देखिए राहुल गांधी यही बात कर रहे हैं और एक नेता, बड़े पुराने नेता फिडेल कास्ट्रो के साथ इंदिरा गांधी कैसे है। घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। देखा वही वाक्य। अब मैं वही वाक्य और राहुल गांधी के दादी के पिता, इनकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। देख लीजिए, वही वाक्य को सुन लीजिए। इस वाक्य को बार बार सुनना है ना। पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। देखा, ये होता है, ये विदेश नीति होती है, यह परराष्ट्र के लोगों के साथ बात करने की नीति होती है। भैया राहुल जी, आप कितना पागल समझोगे दुनिया को। एक बात तो और है, मोदी सोया नहीं है बहुत रातों से, यही राहुल गांधी कहते हैं। सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। सुना? अब इसको सुनने के बाद राहुल गांधी, मुझे लगता है, माफ कीजिएगा, मुझे लगता है सोनिया जी को हाथ जोड़कर करबद्ध विनंती करता हूं। आदरणीय सोनिया जी, आपने एक बड़ा प्यारा बच्चा देश को दिया है।
इस देश को उस बच्चे की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है इस देश को। इतनी आवश्यकता है ना कि राहुल गांधी के बगैर ये देश चल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को दिखाकर हम ये बता सकते हैं कि देखो देखो नेता कैसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे नेता को हम देश की कमान सौंपेंगे ना तो क्या होगा इस देश का, ये हम बता सकते हैं। और राहुल गांधी को देखकर लोग अच्छे लोगों का चयन कर सकते हैं। बाजार में हम जाते हैं ना तो सब्जी लेते वक्त कहते हैं सड़ी गली सब्जी मत दो, तो उधर रख दी जाती है बाजू में, वो ये कोई लेके नहीं जाएगा। सड़ी गली कैसी होती है दिखा दिया तो अच्छी कैसी होती है पता चलता है। वैसे नेता न कैसा हो ये दिखाने के लिए राहुल गांधी की बड़ी आवश्यकता है। तो जरा संभाल के रखिएगा, क्योंकि मुझे तो इन बातों से लग रहा है शायद राहुल गांधी का दिमागी संतुलन हिल गया है और इसी को ही ठीक करना सोनिया गांधी के लिए आवश्यक बन गया है। नमस्ते। कर्म जागृतीचा विधायक बुरुज एनालायझर न्यूज